सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट CGM डोंडा प्राइमरी स्कूल से मैं आप सबकी हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 और पाठ का नाम है सवाल बाल बन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, पेज संख्या 18। तो बच्चों, इसमें कुछ बच्चों द्वारा राष्ट्रपति को प्रश्न पूछे गए और जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम ने किस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर दिए, देखिए। एक बच्चे ने पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और उनका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और उसी ने मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की भी प्रेरणा मिली। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। तो बच्चों, इसमें कलाम हमें यही बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अहमियत देनी चाहिए, उसके बाद किसी और भाषा को। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में पूरी हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात को सहजता से कहने में सक्षम होता है। तो बच्चों, जो हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं? जो हमने अपनी माँ से या फिर जो हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ हमने जो बचपन से भाषा सीखी है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे आप लोग गुजराती हैं, तो अगर आप लोग गुजराती भाषा में अगर कोई चीज़ बोलेंगे तो जितनी सरलता से अपने भावों को प्रकट करोगे और किसी भी भाषा में प्रकट नहीं कर पाओगे। इसी तरह से कोई अन्य, जैसे कोई हिंदी भाषी है, कोई तेलुगु भाषी है, कोई कन्नड़ भाषी है, कोई अंग्रेजी भाषी है, तो वो लोग जो अपनी मातृभाषा में अपने भावों को, अपने हृदय की उन सारी बातों को प्रकट कर पाएंगे, वो किसी भी और भाषा में नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी यही कहना है कि जो इंसान अपनी मातृभाषा को कहने में सहजता से सक्षम होता है वो और किसी भाषा में नहीं होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर के संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ये भी कहते हैं बच्चों कि अंग्रेजी भी हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, वो विदेशों में बोली जाती है, तो हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और सम्र आरंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत शुरू कर दो। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, ताकि बचपन से ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार कर सकें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ेगा? एक बच्चे ने ये सवाल किया। तब डॉक्टर APJ कलाम ने बोला, भारत को सन 1920 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पे हमें मुस्कान देखनी है। यही राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। फिर एक और बच्चे ने पूछा कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? इस पे कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तो बच्चों, कई बार लोग दूसरों की मुसीबतों में दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के संकट में मदद करनी चाहिए, उनको आपदा से बचाना चाहिए, और यही क्या है, एक साहस का कार्य। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? एक बच्चे ने यह प्रश्न किया। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए एक गौरव की बात है।
जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहता है, तो इस तरह से एक बच्चे ने यही सवाल किया। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चा ये कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। किसान अगर नहीं होगा, खेती अगर नहीं होगी तो हम सब खाएंगे क्या? मजदूर, कलाकार नहीं होगा तो ये सुंदर सुंदर कलाएं हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में आप खूब उन्नति करें। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से संभव नहीं होती। ये भी एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। इस पे जवाब मिला, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोचक की अचूक औषधि है। कलाम ये बताते हैं कि जनसंख्या भले कितनी हो पर उसके आगे विकास भी उतना ही ज़रूरी है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कलाम यही कहते हैं कि अगर विकसित होगा हमारा देश तो उसके साथ नौकरियां भी बहुत होगी और कोई बेरोजगार भी नहीं रहेगा। तो उससे हमारी जनसंख्या अगर बढ़ भी जाती है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका ऐसा लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भी सुनियोजित उपलब्ध है। 54 करोड़ लोगों विचारों में एकता निश्चय ही इससे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन में सफल देगी। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। एक बच्चे ने यह सवाल किया, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, आपने भी देखे होंगे सपने कई बच्चों के बड़े होते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो इस पे अब्दुल कलाम ने जवाब दिया, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना चाहिए। तो बच्चों, अगर कोई अच्छा नंबर लाता है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें सरकार हमें पढ़ने के पैसे देते हैं और इसके साथ साथ बैंक भी हमें ऋण देता है पढ़ाई करने के लिए। स्कूल लोन यानी इस तरह से एजुकेशन लोन भी हम लोग ले सकते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शिता नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और प्रदर्शनी कार्यों से मार्गदर्शित देना पड़ा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी उन्होंने कार्य करना होगा। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका रही? ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया। विजय 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का ही एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और तीनों ही सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तो कलाम ने यही कहा कि तीनों सेनाओं में महिलाएं भी उतना का उतना भाग ले रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव
नहीं किया गया। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। क्या हम अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? तुमसे इस मंच एक बड़ी कुर्सी देगी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों, थैंक यू। यहीं पे ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।